बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, चैप्टर नंबर 10, जेड ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे हम एग्जांपल 10.4 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें हमें एक जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा और इसको प्लॉट करना, पोल एंड ज़ीरो प्लॉट करना होगा और उसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो प्लॉट करना होगा। तो ये हमारा सिग्नल है। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये एक साइनोसाइडल सिग्नल है। तो ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसको जाना होगा यूलर इक्वेशंस के हेल्प से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना होगा। तो ये सिग्नल है, यहाँ से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन थीटा इज ए ई जे थीटा माइनस ई माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2j। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये अब हम जो है, हमारा थीटा जो है π/4n है, तो ये हमने लिख लिया। बाकी चीज़ें उसी तरह ही हैं। अब इनको हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से ये एक टर्म आ गया और दूसरा टर्म भी। तो ये अभी तक हम टाइम डोमेन में हैं या टाइम डोमेन में ही हैं। और उसके बाद अब हम जाएंगे इसको जेड डोमेन में। और जेड डोमेन में जाने के लिए आपको याद होगा ये फार्मूला है, एक्स एन के साथ हम जेड माइनस एन ऐड मल्टीप्लाई करते हैं और फिर समेशन लेते हैं उसको। हम एग्जैक्टली यही चीज़ हम करेंगे, इसके साथ जेड माइनस एन ऐड करेंगे और इसके साथ तो जेड माइनस एन हमने ऐड कर दिया और समेशन साइन दोनों के साथ ऐड कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब हम इसको कैपिटल एक्स जेड यानी ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म। तो हम यहाँ पे थे, हमने यहाँ पे अब ये करना है कि जेड को इसके साथ में ला लेना है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए ये हमने इसको जेड के करीब लिख लिया, जेड को इसके करीब लिख लिया और यू एन को बाद में लिख लिया। और अब इनको मिला लेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे है कि एन को बाहर हमने निकाल लिया और ये z माइनस एन के बजाय अब z माइनस 1 हो जाएगा अंदर। और एक चीज़ और हमने किया है कि यू एन हमें पता है कि 0 से राइट साइड पे इसकी वैल्यू 1 होती है और 0 से लेफ्ट पे इसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है हमारा सिग्नल जो है 0 से लेके इन्फिनिटी तक 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो लिमिट को हमने चेंज कर लिया है, क्योंकि इससे पहले 0 से पहले ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए n 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमने लिमिट चेंज कर लिया बिकॉज ऑफ यू एन। अब इससे पहले वीडियो में भी मैं ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर समेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स, प्रोवाइडेड जो मॉड ऑफ एक्स वो लेस देन 1 हो। तो अब हमारे केस में ये पूरा x है, तो हम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 1/1 माइनस एक्स हमने लिख लिया, दूसरे में भी हमने वही लिख लिया। और प्रोवाइडेड ये कंडीशन हो गया कि इसके जो मॉड है वो लेस देन 1 होना चाहिए, दूसरे के भी मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। अब नॉर्मली हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम आसानी से इसको ROC प्लॉट कर सके, यानी z माइनस ए के फॉर्म में। तो इसको भी हम z माइनस ए या z माइनस समथिंग के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। उसके लिए एक तो तरीका ये है कि हम इसको 1/z कर लें, फिर एलसीएम लें, फिर उसको उल्टाएं। लेकिन आसान तरीका ये है कि हम ऊपर नीचे z से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z। अब हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर तो z हो गया, नीचे ये भी z हो जाएगा और यहाँ z मल्टीप्लाई बाई z पावर -1, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो ये अब आ गया हमारा कंपैरेटिवली सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो यहाँ पे थे, अब हमने 1/2j दोनों में से कॉमन ले लिया, ये इक्वेशन आ गया। अब हम इसके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये दोनों के एलसीएम हम ले लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया।
अभी देखिए जेड स्क्वायर दोनों में है, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो वो कट जाएगा। तो ये बचा हमारा न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर उसी तरह से ही है। अब इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि अब हम यहाँ से हम आसानी से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव को हमने पहले लिख लिया है, नेगेटिव वाले को बाद में लिख लिया। 1/3 और z को हमने बाहर निकाल लिया, और ये जो 1/2 है उससे डिवाइड कर दिया। अब अगर आपको ये याद है तो ये हमारा वही फैमिलियर फार्मूला है जो कि हमने यूज़ किया था, वो है साइन थीटा का, यानी ई जे थीटा माइनस ई जे माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2j की जगह पे अब हम साइन थीटा लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया साइन π/4, हमारा थीटा जो है वो π/4 है, बाकी 1/3 z रह गए। साइन π/4 अगर आपको याद हो या कैलकुलेटर से आप इसके वैल्यू निकाल सकते हैं, वो है 1/√2। 1/√2 से अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन की जगह पे। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आप कह सकते हैं आ गया ट्रांसफॉर्म का इस फॉर्म में। अब यहाँ से अब हम ROC निकालेंगे और पोल जीरो निकालेंगे। देखिए जो ऊपर होता है z वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है, और जो नीचे जो है फैक्टर्स है वो पोल को रिप्रेजेंट करता है। और ROC क्या होगा कि मॉड ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन a। अब यहाँ से देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ दिस शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ दिस। इसी तरह इस केस में भी मॉड ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन दिस। अब एक्चुअली e रेज टू द पावर जो भी एंगल है, ये एक्चुअल एंगल है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू भी ले लें तो मॉड हमारा 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन 1/3। अच्छा, अब इस नतीजे पे पहुंचने के बाद हम इसको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम पोल और जीरो को प्लॉट करेंगे। ये देखिए z0, अब z को अगर हम 0 कर लेते हैं तो ये ऊपर 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 0 पॉइंट पे, इसके 0 पॉइंट पे 0 है, तो ये ब्लू सर्कल से हम 0 शो कर रहे हैं। अब ये नीचे दोनों पोल्स हैं, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो तब भी ये पोल बन जाएगा, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तब भी पोल बन जाएगा। अब इसकी लोकेशन क्या है? एक तो हो गया 1/3, यानी 1/3 पे हम एक दायरा लगा लेंगे इसको पूरा, क्योंकि सर्कुलर होता है। उसके बाद अब π/4 यानी 45 डिग्री है, तो यहाँ से अगर आप 45 डिग्री पे ड्रॉ करें तो जिस जगह पे कट करें वहाँ हमने क्रॉस लगा दिया, तो ये हमारा एक पोल हो गया। इसी तरह अब यहाँ से ये नीचे है, माइनस की तरफ है, तो हम माइनस की तरफ 45 डिग्री जाएंगे, तो ये हमारा दूसरा पोल। तो ये तो हो गया पोल जीरो प्लॉट। लेकिन हमारा एक्चुअल मकसद है ROC यानी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पर पता करना है। और ये आपने पहले भी पढ़ा है कि इस दायरे के अंदर जहाँ पे पोल है, पोल के अंदर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं हो सकता, इससे बाहर होना उसको चाहिए, या तभी ये सरवाइव करेगा। तो अब हम इसको इस तरह से ये ग्रीन लाइन ड्रॉ करके इससे बाहर जो एरिया है उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा ROC है या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो ये फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।